बड़ी आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम किस तरह 2v2 की मैप को बना सकते हैं गेम के अंदर। और बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है 2v2 का मैप बनाना। तो आपने आ जाना है, रेंगल को सिलेक्ट करना है या लिविक को, या जिस भी मैप को आपने क्रिएट पे सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले मैप को सिलेक्ट किया है रेंगल को, और मैं चाहता हूँ कि 2v2 हो, एक टीम यहाँ पे हो और एक यहाँ पे, लेकिन राउंड हो, हमारे पास 20 राउंड हो, 25 राउंड हो, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम राउंड उसमें रख सकें। तो सबसे पहले तो आपने ये वाली जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस है इसको लगा देना है। इसको लगाने के बाद एक और डिवाइस है, उसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस, ये वाली, और इसको आपने ढूंढना है मैनेजमेंट डिवाइसेस में, टीम मैनेजमेंट डिवाइस क्लिक करके प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आप इसको यहाँ पे रख दें, और अब इसकी जो वो है सेटिंग इस तरह करनी है कि क्लिक कर देना है इस पर, और यहाँ पे आपने सिंगल टीम करके टीम 1 कर देना है, ठीक है। और कुछ इसमें दूसरी जो है वो आपने एक्टिवेशन इसकी स्टेज डन कर देनी है, और कुछ इसकी सेटिंग नहीं है। इस वाले में आ जाना है, ये जो हमारे पास टीम मैनेजमेंट डिवाइस है इसकी आपने टीम नंबर 1 कर देना है, और दूसरे में आपने सिर्फ 2 कर देना है। आखिरी वाले में आपने 2 करना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं चढ़ना। जिसको मैं नहीं चढ़ रहा उसको आप भी ना चढ़े। उसके बाद आपने आ जाना है इसके फोर्थ वाले ऑप्शन पे। फोर्थ वाले ऑप्शन में पहले ये जो स्पॉन प्लेयर डिवाइस 5 है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इस वाले मैप में मैं ऑलरेडी एडिटिंग कर चुका था, तो इसलिए इस सारी स्पॉन प्लेयर्स की डिवाइस अभी जो न्यू अपडेट है इसकी वजह से इसकी चेंज हो चुकी है, तो प्लेयर्स की डिवाइस दोबारा से वही नहीं बनती मैप में, ठीक है। तो बस नाम का कोई फ़र्क है, कोई मसला नहीं है। अब आ जाए इस साइड पे, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही करे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला भी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। दूसरा भी एक डिवाइस ही लगाना है आपने, कोई 2-3-4 डिवाइस नहीं लगाना है। उसके बाद टीम मैनेजमेंट डिवाइस लगाना है। ये दोनों डिवाइस लगा के आप पहले वाले में आ जाए, इसमें सिंगल टीम 2 कर दें, और उसके बाद आपने एक्टिवेशन स्टेज को नन कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने जो हमारे पास टीम मैनेजमेंट है उस पर क्लिक करके जो टीम नंबर है उसको 2 कर दे, और आखिरी वाले सेटिंग टीम साइज़ को आपने 2 कर देना है। ये हमारे पास हो गई इसकी सेटिंग। अब आते हैं जो हमारे पास जोन वगैरह की सेटिंग होती है कि जोन किस तरह हो। तो मैं आता हूँ इसके बिल्कुल मिडल में। तो मिडल में एक चीज़ सबसे पहले लगा देनी है, आपने नीचे आ जाना है डिवाइसेस में, और यहाँ पे आपने टीम मैनेजमेंट डिवाइस को लगा देना है। टीम मैनेजमेंट डिवाइस टीम नहीं, टाइमिंग डिवाइस। टाइमिंग डिवाइस के बाद आपकी जो दूसरी डिवाइस होगी वो होगी आपकी राउंड मैनेजमेंट। राउंड मैनेजमेंट के बाद तीसरी जो डिवाइस आपने लगानी है वो बेसिक ब्लोजोन है। अच्छा, 2 ब्लोजोन होते हैं, एक क्लासिक है एक बेसिक है। आपने बेसिक लगाना है, ठीक है, क्लासिक को नहीं लगाना। और इसके बाद जो तीसरी हमारे पास चौथी डिवाइस है, आखिरी जो डिवाइस है वो है हमारे पास आइटम इशू डिवाइस। अब सबसे पहले हमारे पास टाइमिंग मैनेजमेंट डिवाइस पे इस तरह कर्सर रख के आपने इस पर वो कर देना है क्लिक, और पहले वाले को नो कर देना है। ड्यूरेशन वाली जो सेटिंग है उसको आपने कर देना है 0, और हमारे पास शो इन गेम को भी आपने नो कर देना है। नो करने के बाद इसको सेव करके बैक आ जाए। अब ये जो हमारे पास राउंड मैनेजमेंट डिवाइस है, सेकंड वाली डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है, और राउंड्स को पहला राउंड कर देना है। फिर ये जो लाइन है इसको आपने कर देना है 0 पे, जो 10 पे होती है, मतलब पूरा कर देना है कम इसको। उसके बाद आपके फोर्थ वाले ऑप्शन पे आके ऐड कर देना है ये पहले वाले वो को और दूसरे वाले स्पॉन प्लेयर डिवाइस को। मेरे पास 5 और 6 आ रहे हैं, आपके पास 1 2 होगा, फिर 3 4 होगा, फिर 4 5, इस तरह करके ना तो इस तरह करके आपकी ये डिवाइस आ जाएगी। उसके बाद एक्शन डिवाइस में आपकी टाइमिंग डिवाइस 3 आएगी। 3 पे आने के बाद आपने इसको स्टार्ट टाइमर कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं रहता। उसके बाद आपने जो अपने बेसिक ब्लू जोन में आना है, पहले वाले जो डिले टाइम को आपने कर देना है 0। उसके बाद आपकी वार्निंग जो टाइम है उसको आपने कर देना है 0। उसके बाद आपकी श्रिंकिंग टाइम को जो है, श्रिंकिंग टाइम मतलब जिसके बाद आपकी जो वो है वो श्रिंक मतलब होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने 120 सेकंड कर देना है, मतलब 2 मिनट का ही मैप हो। उसके बाद इनिशियल रेडियस आप 50 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हो, 30 में रख देता हूँ अभी के लिए, और डैमेज पर सेकंड में 20 कर देता हूँ, 20 पर सेकंड के हिसाब से डैमेज हो। आखिरी से दूसरे वाले ऑप्शन में अब आना है, और इनेबल डिवाइस में आपने टाइमिंग डिवाइस जो आपके पास है उसको आपने फिनिश टाइमर पे करके सेट कर देना है। उसके बाद आपने प्लेयर्स को गन देनी है, तो गन्स कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये खुद भी कर सकते हो।
आपने, मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए ये 2 गन्स दे रहा हूँ इसको, और सेव करते हैं और प्ले टेस्ट करके देखते हैं कि हो गया कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो हमारे पास हो गई। एक चीज़ जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, अच्छा, अब मैं जब इसको प्ले टेस्ट के बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ स्पान आइलैंड पे। आपने ऊपर ये जो ये मैप है, इसके नीचे एक फ़ोल्डर सी बनी है, इस पर क्लिक करके अपना जिधर भी आना है, जिस वाले डिवाइस पे क्लिक करो उधर ही आ सकते हो। जिस डिवाइस पे क्लिक करके मैप वाले लोकेशन पे लगाओ तो आप आ सकते हो। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो इस वाले डिवाइस के पास आ गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ मेरी रह गई थी। वो है हमारे पास आइटम इशू डिवाइस पे क्लिक करके आखिरी से दूसरे वाले ऑप्शन में, आखिरी ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसमें पहला और जो दूसरा आपका स्पान प्लेयर है वो सेलेक्ट कर देना है। अब मैं अगर सेव करो, प्ले टेस्ट करो, तो अब देखना, तो हमारे पास गन्स आ गई। ये 30 है कि पता है, हाँ 30 मीटर्स का ये जोन है। और हमारे पास ऊपर राउंड देख सकते हो कि राउंड भी सब कुछ सही ठीक चल रहा है। और अभी फ़िलहाल मैंने 2 राउंड का जो सिटिंग है वो मैंने पिछले गेम का किया था, जिसको मैंने हटा दिया है सारा सिटिंग। तो जो ऊपर वाली सिटिंग है वो हो चुकी है, तो अभी इस वजह से ये आ रही है। तो चलो उसको भी सेव कर देते हैं। अब आते हैं, मैं वही दोबारा से वही ट्रिक लगा के इधर आ जाऊंगा। अच्छा, एक और राउंड बनाता हूँ, और ये दूसरी राउंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है पहले से। मतलब इसकी जो सेटिंग्स है वो डिफरेंट होने वाला है, और बाकी आपके जितने भी राउंड आने वाले हैं ना, वो फिर इसकी तरह ही सबके सेटिंग्स होंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्यारी सी जगह मुझे मिल चुकी है, एक जो है प्लेयर डिवाइस में यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 प्लेयर्स को स्पान करूँगा। यहाँ पे 2 प्लेयर, इस पर क्लिक करके आपने इसको पहले वाले सिंगल टीम में टीम 1 कर देना है, और एक्टिवेशन स्टेज को आपने नन कर देना है। और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देखो, इसमें कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगानी जिस तरह हमने पिछली बार लगाई थी टीम मैनेजमेंट, इसको आपने लगाना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास राउंड 2 है, इसको ध्यान से देखना, इसमें आपने कोई टीम मैनेजमेंट डिवाइस नहीं लगानी। इसके बाद आना है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टीम थ्रू लगाने वाला हूँ। तो टीम थ्रू में एग्जैक्टली वही सेटिंग करूँगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं लगाऊंगा। और नन करके ये देखो, मैंने यही सेटिंग किया है, सिर्फ एप्लीकेबल टीम को टीम 2 करके और एक्टिवेशन स्टेज को नन करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने जो पिछली बार सेटिंग की थी एग्जैक्टली वही सेटिंग करनी है। आपकी जो टाइमिंग डिवाइस है वो लगा देना है, जो हमारे पास राउंड मैनेजमेंट है वो लगा देना है, बेसिक ब्लू जोन लगा देना है, और जो आखिरी डिवाइस है आइटम इशू, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं। तो पहली जो सेटिंग है वही एग्जैक्टली सेटिंग करनी है जो हमने पिछली बार की थी, एग्जैक्टली वही सेटिंग। आपने कुछ नहीं छेड़ना, पहले वाले को नो, दूसरे वाले को 0, तीसरे वाले को नो, और कुछ नहीं करना, बस ख़त्म बात, ठीक है। अब ये जो राउंड मैनेजमेंट है इस पे आना है सीधा। अब राउंड जो राउंड आपका करंटली ये बना रहे हो, उस राउंड पे आपने क्लिक करके राउंड 2, मतलब अभी मैं बना रहा हूँ तो राउंड 2 बनाना है, राउंड 3 पे राउंड 3 बनाना है, और इस वाली लाइन को आपने 0 कर देना, मतलब मिनिमम कर देना है सबसे आखिर। छोटे ऑप्शन पे आना है व्हेन राउंड स्टार्ट, जब राउंड स्टार्ट हो तो जो डिवाइस आपके राउंड में है, मेरे पास ये आखिरी 2 प्लेयर स्पान प्लेयर डिवाइस है, उनको सेलेक्ट करना है। और एक और डिवाइस वो है टाइमिंग डिवाइस, उस पर आपने स्टार्ट टाइमर को करके सिलेक्ट कर देना है। तो ये इन 2 डिवाइसेस की सेटिंग हो गई। तीसरी डिवाइस है बेसिक ब्लू जोन। बेसिक ब्लू जोन में वही एग्जैक्टली सेटिंग करनी है, 0 करके दूसरे वाले को आपने कर देना है 0। ये हमारे पास 60 हो गई, वाह क्या बात है। 0 श्रिंकिंग जो टाइम है वो आपने एग्जैक्टली वही पिछले वाली रखनी है 2 मिनट की, और जो इनिशियल रेडियस है वो आपने कर देनी है, यहाँ पे कितनी बनेगी, 50 रेडियस हम कर देते हैं, 50 मीटर के अंदर जोन बने, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो आखिरी वाली है कि डैमेज कितना हो, उसको मैंने 20 कर दिया। अब आखिरी से दूसरे वाली सेटिंग में आ जाए, एनेबल डिवाइस को कर दे आपने, इसमें जो टाइमिंग डिवाइस है उसको आप क्लिक करके फिनिश टाइमर कर दे। अब यहाँ पे बंदों को अगर गन देनी है तो गन इस तरह दे सकते हो, यहाँ पे मतलब इस वाले डिवाइस में आ जाओ, अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो गन्स आपने देनी है उसको आप दे सकते हो अपने टीम को। और आखिरी से दूसरे वाले में आके इसको इशू आइटम करके
ये सिर्फ 2 डिवाइसेस इसमें लगा देने हैं। अब इसको सेव करना है। ये आपके 2 राउंड बन गए। अब जो आपने तीसरा राउंड बनाना है उसका सेटिंग क्या है, उसका एग्जैक्टली यही राउंड 2 का सेटिंग है। राउंड 2 का और राउंड 3 का और राउंड 4, 5, 6 का सब सेम सेटिंग है। एक राउंड 1 में एक टीम मैनेजमेंट जो डिवाइस होती है वो ज़्यादा है, बाकी सब जो है वो राउंड 2 की तरह है। तो मैंने दोनों राउंड इसलिए आपको बना के दिखा दिए ताकि आपको फिर मसला ना हो। अब एक और चीज़ है, अब आते हैं हम ऊपर वाली सेटिंग इसकी किस तरह है। इस वाले पे के साथ ही एक और ये जो मिडल में दिखाई दे रहा है ना, इस वाले को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है ऊपर बेसिक सेटिंग में। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीम आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, मैं 2 ही रख देता हूँ। और यहाँ पे आपका सेलेक्ट होगा 4 पे। ये जो मैक्सिमम टीम साइज़ है इसको आपने 2 पे नहीं करना, आपने आ जाना है सबसे आखिर में इस वाले पे क्लिक कर देना है। मिनिमम नंबर ऑफ़ टीम वगैरह जो है वो आपके 2 पे सेलेक्ट होंगे, वो आप 1 पे भी कर सकते हो। और इसके बाद नीचे आ जाए राउंड कितने हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 राउंड है, 6 राउंड है, तो आपने यहाँ पे 6 राउंड कर देने हैं। एक राउंड का ड्यूरेशन क्या होता है, जो आपने सेकंड्स अपने जो हमारे पास बेसिक ब्लू जोन डिवाइस है उसमें लगाए हैं, एग्जैक्टली वही यहाँ पे सिर्फ मिनट में कन्वर्ट कर दो। मतलब हमने वहाँ पे 120 सेकंड लगाए हैं तो यहाँ पे 2 मिनट आ गए। तो आपने 2 मिनट, 3 मिनट जितनी भी आपकी मैप की जो एक सिंगल राउंड की ड्यूरेशन है वही लगानी है। और राउंड स्टार्ट, बस ये बाकी चीज़ें जो है उसको 3 कर देना है। राउंड स्टार्ट यहाँ पे आपका 30 होगा, ये जो है ये आपका 30 होगा, आपने इसको 20 कर देना है। ऑल बाई स्टेट आपके ये जो चीज़ें हैं ये आपको आपकी नो शो हो रही होगी, आपने येस कर देना है और सेव करना है। अब विक्ट्री रोल्स पे आते हैं। विक्ट्री रोल्स जो है आपने एंड अपॉन लास्ट सर्वाइवर पे कर देना है, ये ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, आपने यहाँ पे मतलब आपने किसी चीज़ को नहीं चढ़ना, सीधा आना है यहाँ पे और आपने इस वाले 2 को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सिलेक्ट करोगे, जैसे कि जो शुरुआत होगी आप इस तरह नन होगी, तो आपने पहले वाले में नंबर ऑफ एलिमिनेशन, दूसरे में असिस्ट, तीसरे में नंबर ऑफ टाइम, बस ये कर देना है। उसके बाद जो व्यू सेटिंग है वो आपकी TPP होगी, आपने सेट बाय प्लेयर कर देना है। करेक्टर में आना है और करेक्टर में जो है आपकी जो ये वाली सेटिंग है वो आपकी नो होगी, आपने येस कर देना है, ठीक है। इसको येस कर देना है पहले वाले को, इस वाले को। ये इन्वेंसिबिलिटी जो है वो आपकी 5 होगी, आपने कर देना है इसको 3। रिस्पॉन लिमिट आपने 0 कर देना है, इसको 0 ही रहने दे। इस वाली सेटिंग को आप हमेशा येस करें, जो कि फिर बंदे आपके फिर नॉक होंगे। और रिस्पॉन जो वेटिंग टाइम है ये आपकी 10 होगी, आपने इसको 3 कर देना है। यहाँ पे ये वाली सेटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पॉन टाइप। इस वाले सेटिंग पर क्लिक करके आपकी जो आखिरी से दूसरा जो सेटिंग है इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड विद सर्वाइविंग टीममेट्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी किसी चीज़ को नहीं चढ़ना। आपकी ये वाली सेटिंग है अनलिमिटेड एमओ, आपको येस कर देना है। अनलिमिटेड मेट्स को येस कर देना है, ये आपकी नो होगी, ठीक है। अब बाकी आपने किसी भी एक चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पे सप्लाई रिस्पॉन है आपकी 1% इस तरह होगी, आपने इसको कर देना है 0% बस। और अब यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ नाम वगैरह सेलेक्ट कर देनी है। अब एक प्यारा सा मैं आपको एक थंबनेल इसकी सेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह सेट करना है। आपने डिवाइसेस में आना है, अपना बिल्ट इन बोर्ड सेलेक्ट कर देना है, इस तरह मैंने लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्यारा सा लगेगा। अब इसको आपने इस पर क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे लिख देना है 2B2। आपके कितने राउंड्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2B2 एरेंगल भी कर सकते हैं आप। एरेंगल लिख के 10 राउंड हम लिख देते हैं, 10R। इस तरह करके आपने इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने ह्यूज कर देनी है। देखो साइज़ बहुत मैटर करती है, आपने ह्यूज कर देनी है। और यहाँ पे मेरे पास ये साफ नहीं दिख रहा, इसको मैं दोबारा से सेट करता हूँ, अब देखने लगा। अब जो हमारे पास अलाइनमेंट मैटर है उसको आपने सेंटर कर देना है और इसको आपने शो डिवाइस को नो कर देना है। अब कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर को आपने रेड भी कर सकते हैं। रेड करने के बाद बड़ा प्यारा दिखेगा। और इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके ऊपर वाले डिवाइस वो पे क्लिक करके हम इसकी एक प्यारी सी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पिक्चर ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट इसको नहीं कहते, पिक्चर। आप इस तरह एक पिक्चर लें, इसकी पिक्चर लेने के बाद इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इस वाले आप वो को बस अब बाहर जाए, इस वाले मैप को सेव करें और इसके बाद आप
मैप में ये पिक्चर दे के आप से मतलब खेले लोगों को मतलब इसको पब्लिश करा। आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी, मैं कुछ बात नहीं कर सकता। और तो मिलते हैं कल। और ये हमारे पास डे 7 की वीडियो 2 है। मैं सिर्फ एक आखिरी वीडियो डे 7 की वीडियो 3 बनाऊंगा, जो कि मेरा गोल है, जो मेरा एम है, उसको मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा, फिर मैं जाके सो जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और फिर ये वाली चीज़ें समझाने में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा। आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ये सीखोगे तो आप लोगों को पैसे वगैरह मिलेंगे वाव क्रिएशन से। आप लोगों ने भी सीखनी है और मुझे भी जाके सपोर्ट कर देना है। तो लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब वगैरह आपने करना नहीं भूलना। और जो चीज़ आपको समझना आ जाए, जो चीज़ सारी चीज़ों के बारे में मैं अपनी आईडी में भी नीचे मेंशन करूँगा, उस पर आप रिक्वेस्ट भेज के मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आपने जाके अपना वो मुझे कमेंट में सारी चीज़ें बता देनी है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू। और अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें अपना।